है कि भगवान जब धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और जब वो मल मूत्र त्यागते हैं तो भगवान के मल मूत्र से बदबू नहीं आता है। भगवान के मल मूत्र। अच्छा तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सा शरीर होता है जो मृत्यु के बाद दूसरे लोक में जाके सजा भोगता है, अपने कर्मों का फल भोगता है। जैसे मृत्यु के बाद यदि किसी को नर्क में जाना पड़े, किसी को स्वर्ग में जाना पड़े, तो मृत्यु के बाद तो इस शरीर को यहाँ जला दिया जाता है, इस मनुष्य शरीर को। फिर उस लोक में वो कौन सा शरीर मिलता है, कहाँ से मिलता है और कैसे आता है वो शरीर, कहाँ से आता है, उसका नाम क्या है। जो नर्क में सज़ा भोगता है उनको भी, उस शरीर को भी तकलीफ़ होता है और बहुत तकलीफ़ होता है, और कहाँ से आते हैं वो शरीर। तो आज हम यही बताएंगे कि मृत्यु के बाद भी वो कौन सा शरीर होता है जो दूसरे लोक में सज़ा भोगता है, अपने कर्मों का, अच्छे कर्मों का या बुरे कर्मों का फल भोगता है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं मित्रों कि मनुष्य के इस मनुष्य शरीर में 3 शरीर होता है। 3 शरीर से ये मनुष्य शरीर बना हुआ है। वैसे तो मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, लेकिन ये शरीर में जो शरीर के अंदर है, मनुष्य शरीर के अंदर 3 शरीर का निवास होता है। पहला है स्थूल शरीर, जो अभी दिखाई दे रहा है, जो ये टच करने वाला जो शरीर है ना, इसको स्थूल शरीर बोलते हैं, जो देखा जा सकता है। और इसी स्थूल शरीर के अंदर वास होता है सूक्ष्म शरीर का, और यही सूक्ष्म शरीर यमलोक में जाता है सजा भोगने, या देवलोक में जाता है अपने अच्छे कर्मों का फल भोगने। और ये सूक्ष्म शरीर को आप कैसे महसूस कर सकते हो वो भी हम आपको बताऊंगा। इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर का वास होता है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर का वास होता है। एक होता है कारण शरीर, पहला हो गया स्थूल शरीर, दूसरा हो गया सूक्ष्म शरीर, और तीसरा हो गया कारण शरीर। और ये तीनों शरीर कहाँ कहाँ काम आता है ये भी बताऊंगा। तो पहला हो गया ये स्थूल शरीर, जो अभी आप देख रहे हो, जो कोई व्यक्ति मनुष्य को टच कर सकते हैं। मनुष्य के मृत्यु होने के बाद में स्थूल शरीर को जला दिया जाता है। इसके बाद में मनुष्य जीवन तक ही स्थूल शरीर का काम है। मनुष्य के मृत्यु होने के बाद स्थूल शरीर का कोई काम नहीं होता है। जब किसी भी मनुष्य का मृत्यु होता है तो मृत्यु के बाद में जो दूसरे लोक में जो शरीर जाता है, मतलब यमलोक में या देवलोक में, वो सूक्ष्म शरीर जाते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर को आप महसूस कैसे कर सकते हो, जैसे स्वप्न में देखा जाने वाला शरीर। जैसे आप लोग स्वप्न देखते हो ना, आप लोग स्वप्न में देखते हो, आप लोग रात्रि में घर में सोए होते हो और स्वप्न में देखते हो कि आप किसी दूसरे मार्केट में जाके घूम रहे हैं, 1 कोस दूर या 2 कोस दूर। आप किसी रात्रि को या दिन में घर में सोए रहते हो, या कहीं किसी एक स्थान पर सोए रहते हो, और स्वप्न में देखते हो कहीं दूसरी जगह आप जाके घूम रहे हो। और जब आँख खुलती है तो पता चलता है आप तो सोए हुए तो स्वप्न देख रहा था। तो वही स्वप्न का दृष्टा सूक्ष्म शरीर है। मृत्यु के बाद वही सूक्ष्म शरीर, उसी को कहते हैं। और मृत्यु के बाद वही शरीर, जब जैसे मनुष्य की वो सूक्ष्म शरीर जो है, वही स्वप्न का दृष्टा जो है, वही सूक्ष्म शरीर है। और मृत्यु के बाद यदि स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तो स्थूल शरीर में से वो जीवात्मा निकल के उसी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और देवलोक के दूत या यमलोक के दूत उसी सूक्ष्म शरीर को अपने बस में करके वो दूसरे लोक में ले जाते हैं। और वही सूक्ष्म शरीर यमलोक में अपने कर्मों का सजा भोगता है, या स्वर्गलोक में अपने सुख का फल भोगता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, उस सूक्ष्म शरीर को भी उतना ही तकलीफ होता है जितना इस स्थूल शरीर को होता है। और सूक्ष्म शरीर को यातना शरीर भी बोलते हैं, यातना भोगने वाला शरीर है। तो ये तो हो गया सूक्ष्म शरीर का काम। मतलब देवलोक में या यमलोक में जाना है तो ये स्थूल शरीर नहीं जा सकता, वो सूक्ष्म शरीर ही जा सकता है। तो जैसे स्थूल शरीर की किसी मनुष्य की मृत्यु होने के बाद में स्थूल शरीर को जला दिया जाता है, और जैसे ही स्थूल शरीर का किसी मनुष्य का मृत्यु होता है तो जीवात्मा स्थूल शरीर में से निकल के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर देवलोक में जाता है। तो ये तो हो गया स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का काम। और कारण शरीर का क्या काम है? कारण शरीर जो होता है ना दोस्तों, बहुत छोटा होता है। एक राई का दाना होता है ना, उसको यदि आप 100 टुकड़ा करो, उससे भी छोटा, उसका एक हिस्सा जो होता है ना, उससे भी बहुत छोटा होता है। तो कारण शरीर का काम है भगवान में प्रवेश कर जाना। मतलब जब कोई भी मनुष्य अपने जीवन में बहुत अच्छा कर्म करता है, ऐसा कर्म करता है कि भगवान के शरीर में निवास करने का मौका उसको मिलता है।
जब भगवान अपने कोई भी मनुष्य जब अपने बहुत अच्छे कर्म से भगवान के शरीर में निवास करने का अवसर उसको प्राप्त होता है, तो जैसे ये स्थूल शरीर देवलोक में या यमलोक में नहीं जा सकता, वैसे ही सूक्ष्म शरीर भगवान के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब भगवान कोई भी जीवात्मा को भगवान के शरीर में वास करने का, भगवान के शरीर में प्रवेश करने का अवसर आता है, तब वो जीवात्मा वो सूक्ष्म शरीर में से निकल के वो कारण शरीर में प्रवेश कर जाता है, और वो कारण शरीर भगवान के शरीर में, भगवान में प्रवेश कर जाते हैं। जब मतलब मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों के प्रभाव से भगवान के शरीर में, भगवान में प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उस जगह पर कारण शरीर का काम होता है। सूक्ष्म शरीर में से निकल के वो जीवात्मा कारण शरीर में प्रवेश करता है, और वो कारण शरीर भगवान श्री नारायण के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो वहाँ ज़रूरी पड़ता है कारण शरीर का। तो इस तीनों शरीर के बारे में हमने आपको बता दिया। अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बहुत भयानक होता है। बुरे कर्मों का फल कभी नहीं टलता, भोग कर ही जाना पड़ता है। आप चाहे इस लोक में भोगो या किसी दूसरे लोक में भोगो, इस जीवन में यदि भोगने का आयु कम पड़ गया, किसी कारण बस नहीं भोग सके, जो कर्मों का फल बाकी रह गया, उस कर्मों के फल आपको देवलोक में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। वहाँ भी मौका नहीं मिला भोगने को, तो दूसरे जोनी में भोगना पड़ेगा। ऐसा होता है। और जो व्यक्ति कहते हैं ना कि जीवन में जो पाप कर रहे हैं वो भोगने के लिए हम यमलोक में या देवलोक में देखने तो नहीं जाएंगे, मृत्यु के बाद क्या होता है नहीं होता है कौन देखने जाता है। जो मर्जी है करो, टेंशन का तो कोई बात नहीं है। ऐसे लापरवाही जो व्यक्ति कहते हैं ना जीवन में जो गलती किया, पाप किया, मृत्यु के बाद भोगेंगे कि नहीं, वो कौन देखने जाता है। और ऐसे जैसे बोल के, ऐसे सोच के जो व्यक्ति जानबूझ के गलती करते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में कुरान में बताया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को दुगनी करके सज़ा दिया जाता है। मतलब जो गलती करता है उसका दुगना करके सज़ा दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बात बता दूँ मित्रों, कुरान में बताया हुआ है कि भूलवश यदि गलती हो गया उसका भी सज़ा आपको भोगना पड़ेगा। यदि आपको मालूम नहीं है, अज्ञानतावश यदि गलती हो गया तो उसका भी सज़ा भोगना पड़ेगा, वो भी माफ़ी नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब मालूम नहीं था, अज्ञानतावश भूलवश आप गलती कर गए, तो उसका भी सज़ा आपको भोगना तो पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपको पता चला ये हम गलती कर गए, उसके बाद यदि आप वो गलती नहीं कीजिएगा तो आपको थोड़ा सज़ा दे के, कम सज़ा दे के आपको उकड़ी में दे दिया जाएगा। ये है रास्ता। लेकिन गलती की माफ़ी सनातन धर्म में नहीं है। और मित्रों, आपके जानकारी के लिए हम एक बात बता दूँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में बताए हुए हैं कि जो मनुष्य को दूसरे जन्मों या तीसरे जन्मों या सभी जन्मों के याददाश्त जो मनुष्य को नहीं दिया जाता है, यह मनुष्य के भलाई के लिए ही नहीं दिया जाता है। मतलब प्रारब्ध ने, प्रकृति ने जीवात्मा के, मनुष्य के भलाई के लिए ही सभी जन्मों के याददाश्त, सभी जन्मों में स्मरण नहीं रहने का नियम विधान सिस्टम बनाया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में बताए हैं स्मरण शक्ति सभी जन्मों में मनुष्य को स्मरण रहे तो भैया मनुष्य पागल ही हो जाएगा। क्योंकि जो बीत गया, बीते हुए समय से क्या लेना है। अभी यदि आपको स्मरण भी रहा अपने पिछले जन्मों के बाद, तो आपने पिछले जन्मों के घर में, जगह में जा सकिएगा नहीं। एक जन्म का रिश्ता तो लोग सही से निभा नहीं पाते हैं, दूसरे जन्म के रिश्ते को कैसे निभाएंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में बताए हैं कि मनुष्य को किसी दूसरे जन्म के स्मरण शक्ति को लुप्त कर दिया जाता है, विलुप्त कर दिया जाता है, उसको नहीं दिया जाता है। इस सारी बातें को अनुभव करके सही सलामत नहीं रह सकता है, इतनी योग्यता मनुष्य के अंदर नहीं होता है। और भगवान जब धरती पर जन्म लेते हैं तो भगवान का जन्म कर्म अलौकिक होता है। उनको अपने सभी जन्म कर्म स्मरण होते हैं, और उनको सभी जन्मों की बातें याद होते हैं। उनका जन्म कर्म मनुष्य से भिन्न होता है, मनुष्य से बिल्कुल अलग होता है। मनुष्य के जैसा उनका जन्म कर्म नहीं होता है। हाँ तो मित्रों, आपके जानकारी के लिए हम एक बात बता दूं, जब भगवान सनातन भगवान श्री नारायण जो है, उनके पलक जो होता है मनुष्यों के जैसा जल्दी नहीं झपकता है, और बहुत लंबे समय के बाद उनका एक पलक झपकता है। हमने बताया ना, ब्रह्मा जी का जब 100 बरस पूरा होता है, ब्रह्मा जी का 100 बरस मतलब 1000 चतुर्युगी, और 1000 चतुर्युगी का दिन, और 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का रात।
सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों युग एक एक बार आगे चला गया तो इसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। और 1000 बार आगे चतुर्युगी चला गया तो ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। और 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का रात, ये हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन। और ऐसे करके ब्रह्मा जी का 100 वर्ष आयु होते हैं। और ये 100 वर्ष आयु जब ब्रह्मा जी का समाप्त होते हैं तो ब्रह्मा जी में पूरा सृष्टि समा जाते हैं। और ब्रह्मा जी समा जाते हैं भगवान श्री नारायण में। तो इतनी देर में भगवान का केवल एक पलक झपकता है। और भगवान जब धरती पर अवतार लेते हैं सेम मनुष्य के जैसा ही लीला करते हैं। जैसे मनुष्य के साथ होते हैं सुख दुख, वैसे सुख दुख का अनुभव भगवान भी करते हैं। और जैसे मनुष्य मल मूत्र करता है वैसे भगवान भी मल मूत्र करता है धरती पर जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। और जैसे मनुष्य भोजन ग्रहण करते हैं वैसे भगवान भी भोजन ग्रहण करते हैं। सेम मनुष्य के जैसा ही सब कार्य भगवान करते हैं। मगर भगवान के कर्म हमने बताया ना, भगवान के जन्म और कर्म दोनों अलौकिक होता है। भगवान जब धरती पर होते हैं वो जब भोजन करते हैं और जब मल मूत्र त्यागते हैं तो हमने किसी पुराण में सुना है कि भगवान जब धरती पर मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं और जब वो मल मूत्र त्यागते हैं तो भगवान के मल मूत्र से बदबू नहीं आता है। भगवान के मल मूत्र से अजीब ही सुगंध आता है। मनुष्य रूप में अवतरित होकर यदि मनुष्य रूप में जी के और यदि वो दिखाएंगे और यदि वो भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होकर मल मूत्र छोड़ेंगे तो वो भगवान का मल मूत्र जो है मनुष्य रूप में आके मल मूत्र छोड़ेंगे तो वो मल मूत्र से भगवान के मल मूत्र से बदबू नहीं आते हैं। किसी पुराण में हमने सुना है भगवान के मल मूत्र से बहुत अच्छी सुगंध आती है, जो सुगंध इस मृत्युलोक में आपको मिलेगा ही नहीं। ये हमने सुना है किसी पुराण में। मतलब भगवान यदि मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेके आएंगे और जब तक मनुष्य रूप में रहेंगे तब तक मनुष्य जैसा ही जिएंगे, मनुष्य जैसा ही सुख दुख का अनुभव करेंगे और मनुष्य जैसा ही कर्म करेंगे। और जब वो सेम मनुष्य जैसा, लेकिन मनुष्य के मलमूत्र से बदबू आता है, भगवान के मलमूत्र से बदबू नहीं आएगा। बहुत अच्छी खुशबू आएगा, जिसकी जैसे खुशबू आप इस धरती पर आप सोच भी नहीं सकिएगा उसके बारे में, ऐसा खुशबू आएगा। और प्रेत योनि में जो चला जाता है, प्रेत का भोजन क्या होता है जानते हो? प्रेत का भोजन होता है मलमूत्र। जो मनुष्य का मलमूत्र होता है वो उसका भोजन होता है। और इसके बाद में जो जूठा भोजन होता है ना, जो भोजन मनुष्य खाता है, मांस मछली दाल भात, तो खा कर यदि जूठा छोड़ देता है तो वो जूठा भोजन भी प्रेत का भोजन होता है। तो इसीलिए घर में ना ही तो जूठा बर्तन रखना चाहिए और ना ही तो खाना खा के छोड़ना चाहिए। और जो ज़मीन पर खाने के बाद गिर जाता है प्रेत का अंश होता है। मतलब जो जूठा भोजन छोड़ दीजिएगा खा के, शुद्ध भोजन जो होगा उसी, मतलब अशुद्ध भोजन हो या जो भी चीज़ हो, अशुद्ध जो चीज़ होता है ना वही उसका भोजन है। जैसे मनुष्य को भूख लगता है वैसे प्रेत को भी भूख लगता है, प्यास लगता है, मगर वो शुद्ध जल को नहीं छू सकता है, शुद्ध भोजन को नहीं छू सकता है। केवल शुद्धता उसको पसंद ही नहीं है, शुद्ध से बहुत दूर रहता है, वो शुद्ध के नज़दीक में आएगा ही नहीं हो। यदि कोई मनुष्य यदि शुद्ध अपने शरीर को शुद्ध बना के रखा है तो उससे 10 दिन पहले ही वो रास्ता काट देगा प्रेत। ऐसा होता है प्रेत। जो शुद्ध हमेशा शुद्ध होकर के रहता है उसके सामने प्रेत नहीं जाएगा। ये प्रेत हमेशा किसके आगे पीछे घूमते रहते हैं जानते हो? जो हमेशा अपने शरीर को अशुद्ध करके रखते हैं। नहाते भी नहीं है, नहाते हैं तो मल मूत्र करने जाते हैं तो अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं। और अपने आप को शुद्ध कैसे रखना है? यदि आप पेशाब करते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट को धोना पड़ेगा। और यदि टॉयलेट करते हैं तो नहाना पड़ेगा। यदि पूरे बॉडी को नहीं नहाइएगा तो शुद्ध रखने के लिए कम से कम कमर के नीचे से धोना पड़ेगा, गर्दन से नहीं तो कमर के नीचे से धोना ही पड़ेगा अपने आप को शुद्ध रखने के लिए। यदि शुद्ध नहीं रखिएगा, हमेशा अभक्ष्य भोजन जो होता है ना, अशुद्ध भोजन कीजिएगा। मांस मछली बासी खाना भी जो अशुद्ध ही होता है, जूठा खाना सुबह बना के शाम को खाइएगा तो ऐसे अशुद्ध तरीक़ा से भोजन करने वाले व्यक्ति को, ऐसे अशुद्ध भोजन करने वाले के मांस मछली जो सेवन करते हैं हमेशा अशुद्ध तरीके से रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के आगे पीछे हमेशा साथ प्रेत रहते हैं और उस पर हमेशा हावी रहते, उसके मति पर वार करता रहता है। ये सब चीज़ें हमने भोगी है अपने जीवन में, किसी का देखा हुआ नहीं बता रहा हूँ। ये सारी समस्याएं हमने अपने जीवन में भोगा हुआ हूँ, भोग कर अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ। बोलते हैं कि हम भूत प्रेत के परेशानी में भी बहुत लंबे समय तक रहा। अभी ईश्वर की कृपा से हमारे पास भूत प्रेत जैसा कोई परेशानी नहीं है, अभी हम ठीक है। तो यही बात है दोस्तों, हमेशा अपने आप को, बेशक आप भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, मांस मदिरा खाने वाले तो अपने आप को शुद्ध नहीं रख सकता है, क्योंकि मांस मदिरा जो है ना वो साला अभक्ष्य भोजन, अशुद्ध भोजन है, इसीलिए वो उसको नहीं खाना चाहिए। जो मांस मदिरा नहीं खाते हैं और जो तुलसी गले में नहीं लगाए हैं वो भी अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। शुद्ध रखिएगा तो आप ही का फायदा होगा। कोई अयोग्य शक्ति आपके पास नहीं आएगा, वो आपको देख के दूर चला जाएगा।
आपके नज़दीक आएगा ही नहीं, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। अपने आप को अशुद्ध रखिएगा तो जो व्यक्ति हमेशा अशुद्ध रहता है, अशुद्ध भोजन करता है, वैसे व्यक्ति के आगे पीछे साथ साथ हमेशा पड़े रहते हैं, क्योंकि उसको भी भोजन चाहिए। शुद्ध भोजन को छू नहीं सकता है, शुद्ध भोजन को खा ही नहीं सकता है। जो अशुद्ध होता है उसी को खा सकते हैं और उसी के पीछे वो रह सकते हैं। तो जो अशुद्ध रहता है उस व्यक्ति के शरीर में चला जाए तो उसके माइंड में हावी कर देते हैं, और जो भोजन खाते हैं वो उसको मिल जाता है। तो ये बात है दोस्तों, देखिए अब यही बात है, जो प्रेत का जो भोजन होता है, आप घर में भी वातावरण साफ़ सुथरा करके नहीं रखिएगा। खाना खा के बर्तन ऐसे ही जूठे छोड़ दीजिएगा, खाना बना के बर्तन धोइएगा नहीं, तो उस बर्तन के वो जो जूठ आपने बर्तन छोड़ा, जो जूठ भोजन छोड़ दिया, तो उसी के लसेरे, उसी के देख के प्रेत आपके घर में चला जाएगा वो जूठ भोजन खाने के लिए, और आपके घर में बैठेगा हमेशा। जहाँ जूठ रहेगा वहाँ हमेशा हो जाएगा। और जिस घर में प्रेत जाएगा रहेगा, उस घर में देवता दैविक शक्ति जा नहीं सकता है। दैविक शक्ति या जो देवता होता है ना, वो जगह पे जाना ही पसंद नहीं करता है जहाँ अयोग्य शक्ति का वास होता है। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए और शुद्ध तरीका से रहना चाहिए। तो ये, और जैसे शुद्ध तरीके से रहिएगा तो कोई अयोग्य शक्ति आपके पास नहीं आगे भटकेगा, आपके पीछे नहीं आएगा। तो ये है तरीका दोस्तों। अब हमारा यही कहना है, हम तो कह सकते हैं, हम खुद मूर्ख और अज्ञानी हैं। हम आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं? हम कोई बहुत बड़ा महात्मा, बहुत बड़ा ज्ञानी है नहीं। जो कथा में सुनते हैं, जो पुराण में सुनते हैं, वही हम आप लोगों को बताता हूँ। इस पर अमल करना नहीं करना आप लोगों की मर्जी की बात है। वैसे हम जो बताते हैं, महात्मा सब कथा में, बड़े बड़े महात्मा कथा में बताते हैं, ये सभी बातें आप लोग नहीं जानते। ऐसी बात नहीं है। सब क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या धर्म है, ये सब आप जानते हो, लेकिन जानकर भी आप ये सब करना नहीं चाहते हो। और जब भोगने का समय आता है तो फिर हाथी जैसा सर पटकते हो। मनमानी कर्म जो होता है ना, मनमानी कर्म भूल कर भी नहीं कीजिएगा। आपके घर में यदि बड़ बुजुर्ग है, बेशक आप अपनी इच्छा से घर चला रहे हो, आप सक्षम हो घर परिवार को चलाने में, आप अपनी इच्छा से कोई काम करने में, फिर भी आपके बड़ बुजुर्ग जो है वो सिर्फ नाम के लिए है। क्यों? यदि नहीं पूछने पर भी आपका कोई काम नहीं बिगड़ता है, फिर भी आप अपने घर के बड़ बुजुर्गों को बताए बगैर आप कोई काम नहीं कीजिए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो अपने माता पिता दादा दादी के इजाज़त के बगैर यदि कोई काम शुरू करने का प्रयास किया है, यदि कोई कार्य करता है, तो उसके कार्य में सफलता मिलकर भी सफलता नहीं मिलता है। इसीलिए आपके घर में जो भी बड़ बुजुर्ग है, दादा दादी है, माता पिता है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, यदि आप सक्षम है करने में, तो भी बड़ बुजुर्ग को बताकर उनसे सलाह लेकर ही आप कोई काम कीजिए। मनमानी कर्म जो होता है ना, बहुत दुखदाई होता है दोस्तों। मनमानी कर्म का तो इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है जिसका जवाब नहीं है। जैसे कि आपके माता पिता वृद्ध हो गए हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, दिन भर दरवाजे पर बैठे रहते हैं, तो कम से कम इतना मान लीजिए, यदि कोई आम का पेड़ है, जब तक युवा था तब तक आपको फल दिया, जब बूढ़ा हो गया वो फल नहीं दे रहा है, तो आप उसको काट के फेंक दीजिएगा, ये गलत है। आप उसको कम से कम उस वृद्ध वृक्ष को इसलिए कम से कम रखिए, यदि वो दरवाजे पर रखिए, यदि वो आपको फल नहीं देगा वृद्ध होने के कारण, तो छाया तो कम से कम दे रहा है। ये सोच के कम से कम उसका मान सम्मान करने का प्रयास कीजिए, और ये सोच के कम से कम उसका इज्जत कीजिए, मान सम्मान दीजिए। और ऐसे मनमानी कर्म करके उनका बेइज्जती, उनका अपमान मत कीजिए। यदि उनके होते हुए यदि आप अपने इच्छा से कोई कार्य करते, उनको तकलीफ होती है, तो उनके तकलीफ का जो रिएक्शन निकलता है ना, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको चैन से रहने नहीं देगा। ये हम नहीं कहते, हम कौन होता है कौन है वाला, ये कथा में महात्मा सब बताते हैं। पुराण में भी ऐसे लिखा है कि अपने घर में सभी बड़ बुजुर्गों का कदर करना चाहिए, उनसे सलाह लेकर ही कोई काम करना चाहिए। आजकल के ज़माने में तो ऐसे लोग हैं कि अपने घर के बड़ बुजुर्गों का कदर नहीं करते हैं, मान सम्मान नहीं देते, पूछ पाछ नहीं करते हैं, तबीयत ख़राब होने पे दवाई वगैरह अच्छा से नहीं करते हैं, ज़िंदगी में खाने वाने के लिए अच्छा से देते नहीं है। जब मर जाता है तो सभा के भोज करते हैं, बहुत बड़ी अच्छी वस्तु दान करते हैं ताकि वो उसका सदगति हो और अच्छे लोग में जाकर रहे, और सभा के भोज करते हैं। भैया ज़िंदगी में तुम उसको अच्छे से देख रेख नहीं कर सका, मरने के बाद में क्या ढकोसला कर रहे हो तुम? मरने के बाद में तुम अच्छे तरीके से दान करके, बहुत बड़ा भोज करके तुम उसका कल्याण नहीं कर रहे हो, उससे तुम्हारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसीलिए हमेशा यदि आपके बड़ बुजुर्ग आपके घर में आपके नाम के लिए है, तो भी उनके इजाज़त, सभी काम करने के बाद में एक बार सलाह लेकर उनको बता के ही आप किया कीजिए, नहीं तो मनमानी कर्म का सजा भैया बहुत भयानक होता है। वैसे यदि आप लोग हमारी बात अच्छी नहीं लगे तो आप लोग अपने हिसाब से करने के लिए स्वतंत्र हो। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखिए, यदि जीवन में कोई गलती हो जाए तो जब तक आपका जीवन है तब तक आप उस गलती को सुधार सकते हो। जीवन समाप्त हो गया तो भोगने के अलावा आपके जीवन में आपके पास कोई उपाय नहीं बचेगा। जीवन यदि समाप्त हो गया या
जब अंतिम समय आ गया तो आप अपने जीवन के अंतिम समय में भी आप अपने कोई भूल नहीं सुधार सकते हो। समय के रहने पर ही आप अपना कोई भूल सुधार सकते हो। यदि युवा अवस्था समाप्त हो गया, अधेड़ अवस्था समाप्त हो गया, फिर आप अपना भूल नहीं सुधार सकते हो। अधेड़ अवस्था के बाद मतलब वृद्ध अवस्था जब आता है, चौथा पौन, तो उस पौन में तो सिर्फ अपने कर्मों का सजा भोगने का टाइम होता है। उस समय आप अपना कोई भूल नहीं सुधार सकते हो। और यदि पहले से आपने भक्ति भजन का प्रयास नहीं किया और वृद्ध अवस्था में यदि जीवन के लास्ट समय में भक्ति भजन करने का प्रयास कीजिएगा तो उसमें भी सफलता मिलेगा, इसका भी गारंटी नहीं है। हाँ तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यदि हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।